हमारे सफ़र करने का तरीका हमेशा के लिए बदल रहा है। और इस बदलाव के पीछे सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं हैं, बल्कि एक और छुपी हुई ताकत काम कर रही है। तो चलिए आज इन दो टेक्नोलॉजीज की कहानी को समझते हैं जो मिलकर क्लीन मोबिलिटी का भविष्य लिख रही हैं। और देखिए, इस बदलाव के दिल में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। ये सिर्फ गाड़ियों की बात नहीं है, ये तो इस बारे में है कि हम कैसे सफ़र करते हैं, कैसे एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और आने वाले कल के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कैसे डिज़ाइन करते हैं। चलिए इसे और करीब से देखते हैं। तो इस पूरी क्रांति के दो मेन हीरो कौन हैं? इसे समझने के लिए इसे एक गाड़ी की तरह ही सोचिए। एक होता है उसका इंजन जो उसे ताकत देता है, और दूसरा होता है उसका दिमाग जो उस ताकत को कंट्रोल करता है। बस यही दो हिस्से मिलकर इस बदलाव को चला रहे हैं। एक तरफ हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज, जो समझिए इस क्रांति का शरीर और मांसपेशियां हैं, और दूसरी तरफ वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इसका दिमाग, इसका नर्वस सिस्टम। एक के पास सिर्फ ताकत है तो दूसरा उस ताकत को सही दिशा देता है। असल में एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल या ईवी आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये वो गाड़ी है जो पेट्रोल या डीजल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पर चलती है। और सबसे बड़ी बात क्या है? जीरो टेल पाइप एमिशन, मतलब हमारे शहरों के लिए एकदम साफ हवा। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वो टेक्नोलॉजी है जो असल में ईवी का दिमाग है। ये बैटरी चार्जिंग से लेकर मोटर चलाने तक बिजली के हर पहलू को बड़ी स्मार्टली मैनेज करती है। ये सच में क्लीन मोबिलिटी की रीढ़ की हड्डी है। और यही सबसे ज़रूरी बात है। असल बात यह है कि ये दोनों टेक्नोलॉजीज अकेले कामयाब नहीं हो सकती। एक की कामयाबी पूरी तरह से दूसरे पे टिकी है, और इनका यही तालमेल, यही सिनर्जी भविष्य का ताला खोल रही है। तो ये तालमेल असल में काम कैसे कर रहा है? ये मुमकिन हुआ है 5 बड़े ब्रेक थ्रूज की वजह से। और ये सिर्फ कोई लिस्ट नहीं है, ये वो 5 बड़े इनोवेशन हैं जो आज इस क्रांति को हकीकत बना रहे हैं। नंबर 1, एडवांस्ड बैटरी टेक्नोलॉजीज, मतलब ऐसी बैटरीज जो ज़्यादा लंबी रेंज देती हैं, चार्ज भी फटाफट हो जाती हैं और पहले से कहीं ज़्यादा सेफ भी हैं। हम बात कर रहे हैं लिथियम आयन और सॉलिड स्टेट जैसी टेक्नोलॉजी की। नंबर 2 पर आता है फास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये मुमकिन हुआ है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बदौलत, जिसने ऐसे अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग स्टेशंस बनाए हैं जो घंटों के चार्जिंग टाइम को घटाकर बस कुछ मिनटों पर ले आए हैं। इसी ने तो ईवीज को इतना प्रैक्टिकल बना दिया है। फिर है नंबर 3, मोटर कंट्रोल और इन्वर्टर्स। ये समझिए ईवी के वो अदृश्य मैनेजर हैं जो सारा काम पर्दे के पीछे से करते हैं। ये बैटरी से आने वाली डीसी पावर को मोटर के लिए एसी पावर में बदलते हैं, ताकि गाड़ी एकदम मक्खन की तरह चले और बैटरी का पूरा पूरा इस्तेमाल हो। और नंबर 4 है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। ये एक कमाल की चीज़ है। होता क्या है कि जब भी गाड़ी में ब्रेक लगते हैं तो जो एनर्जी घर्षण से पैदा होती है वो बेकार नहीं जाती। ये सिस्टम उसे वापस बिजली में बदलकर बैटरी में स्टोर कर लेता है। नतीजा, गाड़ी की रेंज अपने आप बढ़ जाती है। अब जरा एक पल रुककर सोचिए, क्या हो अगर एक कार सिर्फ चलने से कहीं ज्यादा कुछ कर सके? सोचिए, क्या हो अगर वो एक घर को पावर दे सके? और उस सवाल का जवाब है 5वां और सबसे फ्यूचरिस्टिक इनोवेशन, व्हीकल टू ग्रिड या V2G इंटीग्रेशन। इस कॉन्सेप्ट में ईवी सिर्फ बिजली लेती नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनी एक्स्ट्रा पावर वापस ग्रिड को दे सकती हैं। मतलब ये सचमुच में पहियों पर चलने वाले पावर बैंक बन जाती हैं। कितना कमाल का आइडिया है ना? तो ठीक है, ये सारे इनोवेशंस तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनका असल दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है? इनका असर सिर्फ गाड़ियों तक ही नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हम सबके लिए क्यों इतनी जरूरी है। तो देखिए, ईवीज और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ये कॉम्बिनेशन समाज पर 4 बड़े तरीकों से असर डाल रहा है। पहला, सस्टेनेबिलिटी, मतलब प्रदूषण में भारी कमी। दूसरा, एनर्जी एफिशिएंसी, यानी बिजली की कम बर्बादी। तीसरा है इसका आर्थिक प्रभाव, जिससे मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में हजारों नई नौकरियां पैदा हो रही हैं। और आखिर में ये इनोवेशन का दरवाज़ा खोलता है जो हमें सेल्फ ड्राइविंग कारों के भविष्य के और भी करीब ले जाता है। और ये बदलाव सिर्फ पर्सनल कारों तक ही नहीं रुका है। ये टेक्नोलॉजी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को तो बदल ही रही है, साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एरोस्पेस और यहाँ तक कि हमारे स्मार्ट शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक नया रूप दे रही है। इसका असर सचमुच हर तरफ है।
तो आखिर में ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है। ये इस बारे में है कि हम एक समाज के तौर पर कैसे आगे बढ़ते हैं और अपने भविष्य को कैसे पावर देते हैं। ये तो ट्रांसपोर्टेशन के पूरे आइडिया को ही बदलने जैसा है। तो ये सारी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब हमारी गाड़ियां हमारे पावर ग्रिड का ही एक हिस्सा बन जाएंगी, तो हम क्या नया बनाएंगे? सोचने वाली बात है, क्योंकि संभावनाएं सचमुच असीम हैं।